बड़े वृक्ष के नीचे भोला नाम का एक सुंदर युवक गहरी सोच में बैठा था। उसके बगल में एक पिंजरा रखा था जिसमें एक उल्लू कैद था। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो लक्ष्मी जी का वाहन है। इसी पर तो बैठकर लक्ष्मी जी लोगों के घर तक आती जाती हैं। इतना कहकर भोला पिंजरे की ओर झुका और उल्लू को घूरने लगा। आहा, क्यों उल्लू देवता, चलिए चलिए चलिए, जल्दी से मुझे धन का पता बताइए। अरे बताइए बताइए बताइए। उल्लू चुप रहा। ये देखकर भोला क्रोधित हो गया। उसने पिंजरा उठाकर जमीन पर पटक दिया। धर तेरे की। अरे रे 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 रे, हाय कमबख्त, तूने तो मुझे मार ही दिया। अरे रे रे रे। उल्लू को मनुष्य की तरह बोलते सुनकर भोला हक्का बक्का रह गया। हाँ, अरे रे 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 रे, मुझे माफ कर दो उल्लू देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। न न न, अरे रे 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 रे। अरे पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद तो कर, तभी मैं तुझे लक्ष्मी का पता बताऊंगा। लेकिन याद रखना, मैं एक दिन में केवल एक ही बार बताता हूँ। भोला ने तुरंत पिंजरा खोल दिया। उल्लू उड़कर ऊपर बैठ गया। हाँ, चलो मेरे पीछे आओ। भोला उल्लू के पीछे पीछे भागने लगा। कुछ ही देर में उल्लू एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया। इस वृक्ष के नीचे धन गड़ा हुआ है, गड्ढा खोदकर निकाल लो। भोला ने तुरंत गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक कलश निकला जो सोने के सिक्कों से भरा था। हाँ, अरे वाह, अगर मैं इस उल्लू से और धन का पता पूछूंगा, ये तो मुझे और बता देगा। हाँ, अब मुझे और धन का पता बताओ। अरे मूर्ख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं दिन में केवल एक ही बार बताता हूँ। भोला क्रोधित हो गया। अरे एक नंबर के उल्लू हो तुम, पता नहीं कैसे उल्लू हो। चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो चलो जाओ। सोच लो, मैं एक जादुई उल्लू हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, जा 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 जा, वापस नहीं आऊंगा, मत आना वापस। अगर धन का पता अभी बताना है तो बता, मैं रोज रोज नहीं पूछ सकता। नहीं तो रोज रोज तुम्हारे पीछे लग लग के हम धन का पता पूछेंगे, इतना ही काम है हमारे पास। उल्लू हंसने लगा। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मूर्ख कहूं या भोला। ठीक है, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। भोला धन का कलश उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन सवाल हवा में तैर रहे थे। उल्लू का क्या रहस्य था? क्या भोला सच में मूर्ख था या केवल भोला? इन घटनाओं को समझने के लिए कहानी अतीत की ओर ले चलते हैं। एक छोटे से गांव में भोला नाम का युवक अपनी वृद्ध माँ कौशल्या के साथ रहता था। भोला कोई काम धंधा नहीं करता था। वो घर पर पड़ा पड़ा बस धनवान बनने के सपने देखता रहता। एक दिन भोला घर के अंदर आराम से लेटा था, तभी उसकी माँ कौशल्या आई। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने मटकी में दूध रखा है दही जमाने के लिए, उसका ध्यान रखना। कम से कम तू इतना तो काम कर ही सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, तुम जाओ आराम से, सारा काम करके आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। कौशल्या चली गई। उसके जाते ही भोला फिर से लेट गया। माँ भी बिल्कुल पागल हो गई है। भला मटकी की भी क्या देखभाल करनी। अब मैं मटकी को देखता बैठे रहूं, न मटकी कुछ बोलेगी न मेरी बात सुनेगी। अरे सुबह तक अपने आप दही जम जाएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इतना कहकर भोला आंखें बंद कर लेता है और नींद में चला जाता है।
कुछ ही क्षणों बाद उसने स्वयं को एक सुंदर जंगल में खड़ा पाया। हैं? अरे ये क्या? मैं तो अपने घर में लेटा था, ये अचानक से जंगल में कैसे आ गया? तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। हैं? अरे तुम कौन हो? मैं धन का देवता कुबेर हूँ। ये सुनकर भोला खुश हो गया। आहा, कुबेर देवता, मैं हमेशा धनवान बनने के सपने देखता हूँ। कुबेर देवता, सबसे पहले एक काम करिए, मुझको आप इतना धन दे दीजिए कि मुझे कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। लाइए, दे दीजिए। कुबेर मुस्कुराए और अगले ही क्षण भोला के ऊपर अपार धन की वर्षा होने लगी। हाँ, अरे वाह 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 वाह, मैं तो धनवान बन गया। अब मैं सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाऊंगा, कभी काम नहीं करूंगा। अचानक उसके कानों में उसकी नास पीटे आवाज गूंजी। नास पीटे? वैसे भी तू कौन सा काम करता है? एक छोटा सा काम सौंप कर गई थी, वो भी पूरा नहीं कर पाया। भोला की आंख खुल गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक कुत्ता मटकी में मुंह डालकर दूध पी रहा था। तुझे कहा था कि मेरी पीठ पीछे मटकी का ध्यान रखना, तुझसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। ओ माँ, तुम्हें पता है माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। सपने में मुझे कुबेर देवता ने दर्शन दिए थे, मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही थी, वर्षा। मैं सोने के सिक्के उठाने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे ऐसे तो जिस दिन तू पैदा हुआ था उसके कुछ समय बाद मुझे भी एक देवता ने दर्शन दिए थे। ये सुनकर भोला चौंक गया। ए माँ, तुम मुझे बचपन से ही वही सपना सुनाती आई हो, मुझे ना वो सपना बहुत अच्छा लगता है, बताओ ना। तो फिर सुन। कौशल्या गर्भवती थी। एक रात वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक कमरे में रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। उन किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उठो कौशल्या, कौशल्या उठो। कौशल्या घबराकर उठ बैठी। सामने खड़े उस तेजस्वी पुरुष को देखकर वो चौंक गई। कुछ समय पहले तुमने जंगल में एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। वो साधु जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसी पीपल में मेरा वास है। मैं पीपल का देवता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हारी संतान को वरदान देने आया हूं। कौशल्या के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। कैसा वरदान? तुम्हारी कोख से जो संतान जन्म लेगी वो बहुत ही भोली भाली होगी। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा वरदान ये है कि जो उसका फायदा उठाएगा वही उल्टा नुकसान में जाएगा, और तुम्हारा पुत्र नुकसान करके भी फायदा प्राप्त करेगा। कौशल्या का माथा सिकुड़ गया। ये क्या फायदे नुकसान की पहेली लगा रखी है? वरदान दे रहे हो या मुझे गणित का हिसाब समझा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समय आने पर सब समझ जाओगी। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। अगले ही पल कौशल्या की आंख खुल गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हे भगवान, कितना विचित्र सपना था, लेकिन ये साधारण सपना नहीं हो सकता। मैंने सचमुच उस दिन एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊं? एक काम करो, मुझे धन दे दो, मैं राज्य में जाकर व्यापार करूंगा और बहुत सारा धन कमा के लाऊंगा। दे दो धन। कौशल्या ने मेरी जमा पूंजी में बस यही 2 सोने के कंगन बचे हैं।
इस बार अपनी मूर्खता से इन्हें लौटा कर मत आना, कुछ काम करके ही लौटना। अगले दिन कौशल्या ने भोला को कुछ रोटियां दी। भोला जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। खूब सारा धन कमाना है मुझको अब, खूब काफी दूर पैदल चलने के बाद भोला थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक शिकारी गुजरा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक उल्लू बंद था। शिकारी ने भोला को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये तो कोई मूर्ख लगता है। वो भोला के पास आया। क्यों, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? वैसे मैं बता देता हूं। मेरा नाम भोला है और मैं राज्य में व्यापार करने जा रहा हूं। शिकारी ने उसे गौर से देखा। व्यापार करने? अरे बेवकूफ, व्यापार के लिए बहुत धन चाहिए होता है। तेरे पास कुछ दिख तो नहीं रहा और तेरी शक्ल भी नहीं लग रही कि तेरे पास होगा। भोला ने तुरंत अपनी जेब से 2 सोने के कंगन निकाल लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है? ये देखो, मेरी माँ ने दिया है। इन्हें बेचकर धन लूंगा और व्यापार करूंगा। शिकारी की आंखों में लालच चमका। ओ, तो क्यों ना अपना उल्लू इसी को दे दूं? हाँ, अरे तो व्यापार करने की क्या जरूरत है? ये उल्लू जादुई है। जिसके पास ये होता है उसके घर लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में ऐसा होता है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मुझे धन की चाह नहीं रही। अगर चाहो तो ये उल्लू मैं तुम्हें दे दूंगा, पर हाँ, बदले में ये दोनों सोने के कंगन दे दो तो ले लो। भोला ने बिना सोचे समझे कंगन आगे बढ़ा दिए। तो ये लो, अब लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी। लाओ लाओ लाओ, दो 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 दो। शिकारी हंसते हुए आगे बढ़ गया। संसार में बहुत मूर्ख देखे, पर ऐसा मूर्ख पहली बार देख रहा हूं। भोला उल्लू को लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। ओ मेरे घर पधारे लक्ष्मी जी, स्वागत करूंगा मैं लक्ष्मी जी का। वैसे भी अब राज्य जाकर व्यापार करने की क्या ही जरूरत है। लक्ष्मी जी तो स्वयं मेरे घर आएंगी। लक्ष्मी जी आए इससे पहले मैं तो पहुंच जाऊं, नहीं तो स्वागत कैसे करूंगा। रात के समय भोला ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही कौशल्या ने भोला को देखा और चौंक गई। तू तो व्यापार करने गया था, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? भोला ने जंगल की सारी घटना अपनी माँ को सुना दी। माँ, अब हमें काम वाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो माँ, मेरे पास है लक्ष्मी जी का वाहन, ये उल्लू, और माँ ये है जादुई उल्लू। अब लक्ष्मी जी खुद ही चल के हमारे घर आएंगी, तो मैं क्यों जाऊं कहीं लक्ष्मी जी को ढूंढने। नालायक, आखिर तुझ में कब अकल आएगी? कोई शिकारी तुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। निकल जा मेरे घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुझे और नहीं खिला सकती। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो ना। तेरी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहा था तूने? जहाँ ये उल्लू होगा वहाँ धन आ जाएगा। तो जा, जब तेरे पास बहुत सारा धन हो तभी इस घर में आना, वरना कभी मत आना। इतना कहकर कौशल्या ने दरवाजा बंद कर दिया। भोला ने पिंजरा उठाया। हाँ, चलो अब यहाँ तभी लौटूंगा जब बहुत सारा धन लेकर आऊंगा। वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। हाँ, क्या करूं?
टिंग डिंग 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 डिंग, क्या करूं? अरे हाँ दैट, मैं भी कितना बड़ा पगला हूँ, बेवजह ही चिंता कर रहा हूँ। मेरे पास तो ये उल्लू है। मुझे धन का पता बताओ मेरे उल्लू, बताओ बताओ बताओ। इधर उधर क्या मुंडी घुमा रहा है? अरे मुझे धन का पता बता। ऐसा है, अगर नहीं बताया ना खूब मार पड़ेगी। हाँ, मार दूंगा मैं तुझको। बता, धन का पता बता। उल्लू चुप रहा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, रुक जा, तेरी तो ले ले। भोला ने गुस्से में पिंजरा फेंक दिया। अरे अरे अरे, मुझे इस तरह से मत पटक। मैं सच में जादुई उल्लू हूँ। उस शिकारी को ये बात नहीं पता थी। पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद कर। भोला ने पिंजरा खोल दिया। उल्लू उसे एक वृक्ष के पास ले गया। हाँ, इसके नीचे धन गड़ा है। भोला धन का कलश लेकर घर लौट आया। कौशल्या ने उसे देखा और चौंक गई। तू फिर आ गया? अरे वो सब छोड़ो माँ, ये देखो, मैंने कहा था ना वो जादुई उल्लू है। मतलब वो उल्लू जादुई, हाँ, अरे जो भी है वो उल्लू जादुई है। हाँ। सोने से भरा कलश देखकर कौशल्या की आंखें फैल गईं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे लगा था शिकारी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। वो उल्लू कहाँ है? अरे उल्लू का ना पूछो माँ, उसने कहा वो एक दिन में एक ही बार धन का पता बताएगा। मुझे उसकी ये बात पसंद ना आई, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। बेवकूफ कहीं का। हाँ नहीं तो। कौशल्या ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, तू निखट्टू का निखट्टू ही रहेगा। इतने काम का उल्लू तूने आजाद कर दिया। अरे माँ तुम लाओ, अब इसमें से मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो। मैं राज्य में व्यापार करूंगा और बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा। लाओ, दे दो दे दो। ठीक है, इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। कौशल्या ने कुछ सोने के सिक्के भोला को दे दिए। अगले दिन भोला केशव नगर राज्य पहुंचा। वो इधर उधर भटकने लगा। कुछ देर बाद वो एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। तो भैया ऐसा है कि मैं इस राज्य में करना चाहता हूँ व्यापार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा व्यापार करूँ। कुछ अपना सुझाव उझाव दो भैया। कबाड़ी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कबाड़ी मन ही मन मुस्कुराया। लगता है कोई बहुत बड़ा मूर्ख मेरे हाथ लग गया है। अच्छा, देखो भैया, व्यापार के लिए चाहिए होता है धन, मुफ्त में व्यापार नहीं होता है। भोला ने तुरंत जेब से सोने के सिक्के निकालकर सामने रख दिए। धन की क्या बात करते हो भैया, मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये देखो, धन की कमी नहीं है अपने पास, बहुत धन है अपने पास, बहुत। कबाड़ी की आंखें चमक उठी। अरे जल्दी से छुपा ले, अरे जल्दी छुपा ले, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। रख इसको, रख। भोला ने सिक्के छुपा लिए। कबाड़ी सोच में डूब गया। क्यों ना इस मूर्ख को मैं ये कुल्हाड़ी देकर इसका सारा धन ले लूं। कबाड़ी ने भोला की ओर देखा और मुस्कुराया। वैसे धनवान आदमी, मेरे पास एक चमत्कारी कुल्हाड़ी है। अगर तुम इसे खरीद लोगे तो व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा। बोलो। ये लो भैया, क्या बात करते हो भला, कुल्हाड़ी से व्यापार में कैसे मुनाफा होगा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये क्या चक्कर है? रुको, ये देखो, ये है जादुई कुल्हाड़ी। अगर तुम एक पेड़ काटोगे तो 10 पेड़ अपने आप कट जाएंगे। सोचो, 10 पेड़ों की लकड़ी कितनी होगी। अगर उन लकड़ियों को केशव नगर में बेचोगे ना तो देखते ही देखते सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। वाह 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 वाह, सबसे बड़ा व्यापारी। अच्छा कबाड़ी भैया, तब तो मुझे ये कुल्हाड़ी जरूर खरीदनी है। अब बताओ कितने की है, जल्दी बताओ। अरे भैया, जितने तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं
उतने की ही है, वैसे तो ज्यादा की है, लेकिन अब मैं दे दूंगा उतने की। भोला ने बिना सोचे सारे सोने के सिक्के कबाड़ी को दे दिए। कबाड़ी ने तुरंत पुरानी कुल्हाड़ी उसके हाथ में थमा दी। भोला मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कबाड़ी हंस पड़ा। अरे मूर्ख कहीं का, अब कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके चला जाता हूँ, कहीं कल ये वापस पूछता हुआ ना आ जाए, नहीं तो। भोला सीधे जंगल पहुंचा और एक पेड़ पर वार किया, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। आई, मुझे तो बताया गया था ये कुल्हाड़ी जादुई है, लेकिन ये क्या, इसके प्रहार से तो पेड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इसका मतलब दुकानदार ने मुझे मूर्ख बना दिया। पहले तो मैं तुझे तोड़ूंगा बेकार कुल्हाड़ी, और फिर उसे ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। कबाड़ी वाला, तेरी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, कबाड़ बना दूंगा तुझे। तभी कुल्हाड़ी के भीतर से आवाज आई, नाराज मत हो, मैं सच में जादुई कुल्हाड़ी हूँ। हाँ, दुकानदार को ये बात नहीं पता थी। अरे तेरी, क्या तुम सच में जादुई हो? मुझे धरती पर रख दो और मेरा चमत्कार देखो। भोला ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। अगले ही पल आसपास के अनेक वृक्ष अपने आप कटने लगे। कटे हुए वृक्षों की लकड़ियां ढेर बनकर जमा हो गई। हाय, तुम तो सच में चमत्कारी हो। कमाल कमाल कमाल, वाह। चलो अब मुझे उठा लो। भोला ने कुल्हाड़ी उठा ली। अरे लेकिन कुल्हाड़ी भाई, ये बताओ, अब मैं इतनी सारी लकड़ियां बाजार तक कैसे लेके जाऊंगा? ये तो बहुत ही सारी हैं। चिंता मत करो, आंखें बंद करो। भोला ने आंखें बंद की। अगले ही क्षण रंग बिरंगी रोशनी चमकी और वो लकड़ियों के ढेर सहित बाजार में प्रकट हो गया। ओए 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 ओए, ये तो चमत्कार हो गया। वाह वाह वाह। लकड़ी वाला, मस्त मस्त लकड़ी वाला, लकड़ियां लकड़ी। तभी एक व्यापारी वहां आया। लकड़ी वाला, मस्त मस्त लकड़ी वाला, लकड़ियां लकड़ी। अरे मेरे बोलते ही व्यापारी भी आ गया। देखो भाई, तुम्हारी लकड़ियां बड़ी अच्छी गुणवत्ता की लग रही हैं। ये मैं सारी की सारी खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम रोज इतनी लकड़ी ला सकते हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे भी ज्यादा चाहिए तो वो भी ला दूंगा। व्यापारी ने उसे बहुत सारा धन दिया और लकड़ियां ले गया। दिन बीतते गए। भोला आराम करता और कुल्हाड़ी अपने आप पेड़ काटती रहती। देखते ही देखते भोला के दिन बदल गए। केशव नगर में उसका बड़ा घर बन गया। एक दिन व्यापारी अपने घर में बैठा सोच रहा था। ये भोला कुछ समय पहले ही यहाँ आया था और देखते ही देखते अमीर बन गया। आखिर इतनी लकड़ी लाता कैसे है? कुछ देर बाद भोला आया। तो व्यापारी महोदय जी, लकड़ियां सारी की सारी आपके गोदाम में मैंने रखवा दी है। लाइए, अब मेरा धन दे दीजिए। एक बात बताओ भोला, इतनी लकड़ियां तुम लाते कैसे हो? तुम्हारे पास तो कोई नौकर भी नहीं है, तो कैसे? भोला मुस्कुराया और कुल्हाड़ी सामने रख दी। ये सब इस जादुई कुल्हाड़ी की वजह से है। व्यापारी की आंखों में लालच चमक उठा। ओहो, इस मूर्ख ने तो मुझे बहुत बड़ा रहस्य बता दिया। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है भोला। वैसे अब तुम बहुत धनी हो गए हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरे ऐसा है काका कि शादी के लिए चाहिए लड़की। अब मैं कहाँ तलाश करूं लड़की को? अब व्यापार देखूं कि लड़की ढूंढूं? अच्छा, अब वो सामने देखो, वो सामने पिंजरा देख रहे हो ना, उसमें जादुई तोता है। वो तुम्हें तुम्हारी होने वाली पत्नी तक पहुंचा देगा, लेकिन हाँ, मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुल्हाड़ी देनी होगी तुम्हें। भोला ने बिना सोचे कुल्हाड़ी व्यापारी को दे दी। कुल्हाड़ी? लो कुल्हाड़ी, लाओ, मुझे तोता दे दो। व्यापारी ने पिंजरा पकड़ाया
और कुल्हाड़ी अपने पास रख ली। भोला पिंजरा लेकर आगे बढ़ गया। तो मेरे दोस्त तोते, अब बताओ मेरी होने वाली पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे बड़ी याद आ रही है उसकी। पहले तुम मुझे आजाद करो। अरे भाई, तुम भी जादुई हो, जिसको देखो वही जादुई है। लो भैया, खोल दिया तुम्हारा पिंजरा। भोला ने पिंजरा खोल दिया। तोता उड़ने लगा और भोला उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद तोता बाजार पहुंचा। वहां राजकुमारी चंद्रमुखी सैनिकों के साथ टहल रही थी। हाँ, यही है तुम्हारी होने वाली पत्नी। ये भोला भोलेपन से राजकुमारी की ओर बढ़ा। तभी एक सैनिक ने उसे पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। अरे रे 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 रे, हाय दैया! अरे रे, इस सैनिक ने तो बहुत बुरी तरह से धक्का दिया। अरे मूर्ख कहीं के, अगर राजकुमारी दयालु ना होती ना तो इससे भी बुरा हाल होता तेरा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के पास जाने की? हैं? चल भाग यहाँ से। तोता उड़कर फिर भोला के कंधे पर बैठ गया। राजकुमारी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। वाह बेटा, तूने मुझे मरवाने में कोई कसर ना छोड़ी। पत्नी से मिलवाने को कहा था, यमराज से थोड़ी। अरे रे 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 रे। चिंता मत करो, यही तुम्हारी पत्नी है और यही तुम्हारी पत्नी बनेगी। अरे दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। अच्छा हुआ मैं ज्यादा पास नहीं गया, नहीं तो सैनिक मुझे जान से मार देते। हाँ, नहीं तो चल जा। हाँ। भोला को तोते से बातें करते एक गडरिया देख रहा था। उसके पास एक बकरी थी। गडरिया मन ही मन बोला, आहा, ये तो कोई जादुई तोता लगता है। मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। इसे किसी तरह से मैं ले लेता हूँ। अरे भाई, अपना जादुई तोता मुझे दे दो और मेरी बकरी ले लो। ये बकरी ना बड़ी ही विचित्र और शक्तिशाली है। अच्छा, अब ये कैसी जादुई बकरी है? मुझे तो साधारण लग रही है। क्या खास है इसमें? अरे ये किसी भी बड़े से बड़े राक्षस का सामना कर सकती है। ऐसी गजब बकरी है ये। भोला ने तुरंत तोता गडरिये को दे दिया और बकरी ले ली। अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अरे सब लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे अरे भाई, तुझे नहीं पता क्या? इस राज्य पर राक्षस का आतंक है। रोज किसी न किसी को उठा ले जाता है। आज उसकी नजर राजकुमारी चंद्रमुखी पर है। अरे भाग, जल्दी से भाग। तभी एक विशाल और भयानक राक्षस वहां पहुंचा। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी, तुझे मुझसे विवाह करना ही होगा। दुष्ट राक्षस, अपनी शक्ल आईने में देखी है? फटे हुए तरबूज जैसी शक्ल है तेरी। अब उसी फटे हुए तरबूज से तुझे विवाह करना होगा। आज ही अपनी गुफा में मैं तुझसे विवाह करूंगा। राक्षस राजकुमारी को लेकर गुफा की ओर चला गया। भोला बकरी लेकर उसके पीछे दौड़ा। हैं? तू यहाँ क्यों आया? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं तो, मेरे पास ये बकरी है। ये तुझे मार देगी, पता है तुझे? ये बकरी मुझे मारेगी है? हाँ, ए बकरी, चलो चलो, इस राक्षस को खत्म कर दो, मारो इसको। राक्षस हंस पड़ा। बकरी चुप रही। भोला ने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर बकरी की टांग पर मारा। अगले ही क्षण राक्षस की टांग में भीषण पीड़ा होने लगी। अरे रे 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 रे, अरे ये क्या? रे 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 रे, अब याद आया, साधु ने कहा था कि मेरे प्राण एक बकरी में कैद है। कहीं ये वही वाली बकरी तो नहीं है? अरे रे 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 रे। बकरी ने मनुष्य की आवाज में कहा, मेरा जादू यही था। इस राक्षस के प्राण मेरे भीतर हैं।
मैं अपना शरीर त्यागूंगी तो ये भी समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर बकरी गिर पड़ी। उसी क्षण राक्षस राख बनकर विलीन हो गया। राजकुमारी दौड़कर भोला के पास आई। तुमने मेरा जीवन बचाया, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। सच ही है, कभी कभी भोलेपन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन नियति जब साथ हो तो भोले का भी भाग्य बदल जाता है। जो दूसरों को छलने निकलते हैं वो स्वयं ही छल में फंस जाते हैं।